अगस्त का महीना है खास, कटिंग लगाने की है बात, तो क्यों है निराश। कहीं से भी मिल जाए खुशी खुशी, ना मिले तो चोरी करके जरूर लगाइए इन कुछ प्लांट्स की कटिंग। बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि मेरे से तो कहीं ही नहीं है, तो मैंने बहुत सारी ट्रिक्स बताई थी। आप रूटिंग हार्मोन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर हल्दी का, लेकिन इस समय तो बिना किसी का इस्तेमाल किए ही कटिंग लग सकती है। साथ ही बताऊंगी सीड्स को मैं कैसे ग्रो करती हूँ। ऐसे कुछ प्लांट जो आपको नर्सरी पर ना मिले, अगर नर्सरी पर मिलता है तो बहुत महंगा मिलता है, लेकिन नर्सरी से ले सकते हैं तो ले लीजिए। लेकिन पड़ोसी के वहाँ से अगर कटिंग मिल जाता है खुशी खुशी तो ले लीजिए, वरना छोटी सी कटिंग लेना कोई पाप नहीं होता। पार्क में मिल जाएगा आपको, स्कूल कॉलेज में देखने को मिल जाएगा। तो बने रहे इस वीडियो में। तो दोस्तों मैंने मंगाया था ऑनलाइन कुछ सीड्स, तो कुछ सीड्स को ग्रो कर लिया था, लेकिन कुछ सीड्स को नहीं ग्रो कर पाई थी। तो सोचा था कि गर्मी का महीना आएगा तो ग्रो कर लूंगी, क्योंकि कुछ विंटर फ्लावरिंग प्लांट थे और कुछ समर फ्लावरिंग प्लांट। हालांकि जब ऑनलाइन हम सीड्स मंगाते हैं उसमें 40 से 50 वैरायटी दिया था सीड्स की, लेकिन दोस्तों जो उसमें था थोड़ा सा सही तरीके से डिफाइन नहीं किया गया था कि कौन सी सीड्स को कब ग्रो करना है। कुछ प्लांट्स के सीड्स के नेम जो थे वहाँ पर डिफरेंट दिए थे लिस्ट में, और सीड्स मुझे रिसीव जो हुई थी वो डिफरेंट थी। तो इस वजह से मैंने बहुत सारी सीड्स को नहीं ग्रो किया, कुछ मैंने ग्रो कर रखा था। तो वो विंटर में फ्लावरिंग किए थे। ये समर फ्लावरिंग प्लांट है जिसमें है डॉर्फ सनफ्लावर जो कि बौने वाले होते हैं, और यहाँ पर है ये कैलैप्सिस करके कुछ है। ये पहली बार मैं ग्रो करने वाली हूँ। मैंने कभी इस प्लांट को देखा भी नहीं था नर्सरी पे भी, तो मैंने सोचा ग्रो कर लेती हूँ। तो इधर मैंने एक ट्रे खरीद करके रखा था, और ये जो है ना, ये आप देख रहे होंगे, ये जो सोलर पैनल होता है खराब हो चुका था, तो मैंने सोचा इसी पर ग्रो कर लेती हूँ। किसी का पैर वैर लग जाएगा तो ये पौधे डेड हो जाएंगे, और मेरे पास बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है। इतना ही स्पेस है, होता है ना कि जितना आपके पास रहे उतना ही कम लगता है। तो मैंने लगभग 100-150 प्लांट लगा रखे हैं, फिर भी मुझे लगता है कि मेरे पास स्पेस कम है। इसके ऊपर भी एक टेरेस है, तो इस पर सबसे पहले मैंने एक पत्ते की लेयर डाल दी जिससे मिट्टी नीचे ना जाए, क्योंकि बहुत बड़े बड़े होल्स थे। ये मैंने 20 रुपये का ये खरीदा था, हालांकि पुराना था, फिर भी नर्सरी वाले ने मुझे 20 रुपये में दिया। तो चलिए इसको ग्रो कर लेते हैं। और कुछ प्लांट्स की शॉपिंग कर रखी है वो भी दिखा देती हूँ। जैसे यहाँ पर कुछ प्लांट्स की शॉपिंग आप देख सकते हैं। ये मेरी ब्लू वाली अपराजिता है जिसे मैंने परसों ही खरीदा है। देख सकते हैं फ्लावर सूख गए हैं, तबीयत कुछ ठीक नहीं था, इस वजह से मैंने इसे रिपोर्टिंग नहीं किया, अभी ऐसे के ऐसे ही रख दिया है। और इस प्लांट में भी बहुत खूबसूरत से फूल थे जो कि झड़ चुके हैं, बैगनी कलर के थे। मैंने आपको बताया था फर्स्ट वाली वीडियो में, जो व्लॉग करके मैंने डाला था, काफ़ी कम लोगों ने देखा, तो मुझे लगा पसंद ही नहीं आया वो वीडियो। और कैसे नर्सरी पर 4000 का एक पौधा मैंने देखा था, वो भी मैंने उसमें बता रखा, आप देख सकते हैं सेकेंड वाली वीडियो इसके बाद क्लिक करके जो नीचे आएगी। तो ये पौधा भी 70 से 80 रुपये का था, इसमें 2-3 वैरायटी थी। इसका नाम मुझे याद आ गया, इसका इंडियन नेम जो था वो लेग्रोस्टोमिया इंडिका था, लेकिन यहाँ पर कुछ इसका दूसरा नाम भी है जिसे प्राइड ऑफ इंडिया भी कहते हैं। बहुत खूबसूरत फ्लावर आते हैं, जैसे बोगनवेलिया में आते हैं ना बंचेस में फ्लावर, वैसे इसमें भी आते हैं। कटिंग से भी लगा सकते हैं, लेकिन अभी देख रहे होंगे ये हरा भरा नहीं दिख रहा होगा, तो मैं इसकी थोड़ी सी ट्रिमिंग करूँगी, फिर ट्रिमिंग करने के बाद रीपॉटिंग करूँगी। तो प्लांट्स की शॉपिंग तो मैंने आपको दिखा दी। तो चलिए अब यहाँ पर इसे ग्रो कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर सूखी लीव्स डाल दी है, जिससे कोई भी मिट्टी गंदगी बाहर ना निकले। ये जो है कंपोस्ट, ये फुल्ली ओडरलेस है, और देख सकते हैं कितना बारीक चाय की पत्ती के जैसे है। तो इसे थोड़े से मिट्टी में ऐड कर लेती हूँ। सबसे पहले यहाँ पर मिट्टी मैंने रखी है। अब थोड़ी सी रेत भी इसमें हम ऐड करेंगे, क्योंकि रेतीली मिट्टी बनानी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइट मिट्टी नहीं चाहिए। कभी भी सीड्स को ग्रो करने के लिए टाइट मिट्टी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो ये कंस्ट्रक्शन वाली रेत को लेकर के रखा है इस डिब्बे में डाल करके। ये जो रेत होती है इसे हम ऐड कर देंगे मिट्टी में, जिससे मिट्टी टाइट ना हो। ये हमारी मिट्टी रेडी हो चुकी है। अब हम इसे फिल कर लेते हैं अपने इन सभी कंटेनर्स में। ये बहुत ही बेस्ट तरीका होता है, आप सभी सीड्स को अलग अलग करके भी यहाँ पर लगा सकते हैं। और होता क्या है ना, सीड्स ग्रो होने के बाद भी खराब हो जाती है। सबसे ज्यादा तो यही होता है कि सीड्स ग्रो होती है फिर खराब हो जाती है। ग्रो होने के बाद भी हम उन्हें सही तरीके से संभाल नहीं पाते, क्योंकि अलग तरीके से हम डिवाइड करके नहीं लगाते हैं। अगर अलग तरीके से डिवाइड करके छोटी छोटी सैपलिंग्स ऐसे हम ग्रो करेंगे तो बहुत ही आसानी से उनकी हम ग्रोथ कर पाएंगे और नए पॉट में शिफ्टिंग कर पाएंगे। शिफ्टिंग करना बहुत ही बहादुरी का काम होता है, सीड्स ग्रो करना बहादुरी का काम नहीं होता, क्योंकि सीड्स तो आसानी से हो ही जाती है ग्रो। तो यहाँ पर हमने 1 2 3 4 5 6 7 14 होल्स को फिल कर लिया है। और यहाँ पर हम इस सनफ्लावर डॉर्फ वाली वैरायटी को डालेंगे। बहुत ही खूबसूरत इसमें फूल आते हैं छोटे छोटे से, और एक बड़ी वाली होती है उसमें तो एक ही प्लांट में मतलब एक ही फूल आते हैं।
तो 2-3 सीड्स को एक में डाल देते हैं। तो सब में हमने इसमें सनफ्लावर वाली सीड्स को डाल दिया है। अब ये कैलोप्सिस की जो सीड्स है इसे भी हम इस वाले रो में फिल कर देते हैं। और पता है बहुत अंदर तक नहीं डालना है कि बहुत अंदर आपको डाल देना है, इससे ना मिट्टी के अंदर ही खराब हो जाएगी सीड्स और ग्रो नहीं होंगी। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा हमें डालना है सब में। सीड्स की क्वांटिटी किसी में ज़्यादा है किसी में कम है, जो छोटी छोटी सीड्स है उसकी क्वांटिटी अधिक है। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा मिट्टी में वैसे ही दबा देना है, थोड़ी थोड़ी लेयरिंग ऊपर से कर देनी है। और हाँ, वाटरिंग का बहुत ही खास ध्यान रखना है, गलत तरीके से पानी देने पे ये बिल्कुल खराब हो जाएंगी। तो ये हो चुका है हमारा काम, देख सकते हैं। अब वाटरिंग करेंगे और हमें बिल्कुल भी मग से पानी नहीं देना है कि बाल्टी मग से आप दे देंगे। अगर आपके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है तो इस तरीके से ड्रेनेज होल वाला बना सकते हैं। छोटे छोटे अच्छी तरीके से पानी दे देंगे सभी सीड्स को, जिससे सीड्स में नमी बनी रहे। बस हमें ओवर वाटरिंग नहीं करना है, ध्यान रखना है कि बारिश के पानी में पूरी सीड्स बह ना जाए, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। तो इस तरीके से आप सीड्स को ग्रो कर सकते हैं। इसका रिजल्ट मैं आपको अपडेट सेंड करती रहूँगी। अगस्त का महीना, अगस्त में कटिंग्स और जितनी भी सैपलिंग्स आप चाहें ग्रो कर सकते हैं, सीड्स ग्रो कर सकते हैं, नर्सरी से नए पौधे लाकर लगा सकते हैं। तो कुछ कटिंग्स दिखाना चाहूँगी जो सक्सेसफुली प्रोपोगेट हो चुकी है। आप बोलते हैं कि कटिंग प्रोपोगेट नहीं होती हमारी, देखिए मैं दिखा रही हूँ, मैं आपको वीडियोस भी दिखाती हूँ, लेकिन आप देखते नहीं है लगाने का सही तरीका, मौसम, सही जानकारी ही आप नहीं लेते हैं, इसलिए महंगे महंगे प्लांट्स की शौक आप भी नहीं पाल पाते हैं। तो ये सिंगोनियम मैंने कटिंग से लगाया था, कुछ नहीं कर पाई है तो वाटर में इसकी जड़ें ग्रो कर लीजिए। जैसे पानी में डुबा के रखेंगे 14 दिन तो जड़ें विकसित हो जाती हैं, इस तरीके से लगाया। फिर मिट्टी में दबा दिया, इस तरीके से मनी प्लांट भी ग्रो कर लिया। तो ये 2 पौधे आपको मैं दिखा चुकी हूँ। फिर यहाँ पर दिखाना चाहूँगी पेट्रा क्रोटन भी इसी तरीके से कटिंग से ग्रो किया, वाटर प्रोपोगेशन नहीं किया है। मिनी क्रोटन को यहाँ पर लगाया है लेकिन अभी ये नहीं ग्रो हुआ है, क्योंकि बहुत मोटी स्टेम अगर आप लेते हैं तो अच्छे तरीके से ग्रो हो जाती है। लाइक आपको इतनी मोटी स्टेम अगर आप लेते हैं तो अच्छे तरीके से ग्रो हो जाती है। थोड़ी पतली भी चलेगी लेकिन बहुत पतली स्टेम नहीं ग्रो हो पाती है। तो ये पौधे तो आप देख चुके हैं। फिर यहाँ पर दिखाना चाहूँगी ड्रेसिना, जो यहाँ पर कटिंग से लिया था, ये भी लगाया, ये भी ग्रो हो चुका है। फिर इतना ही नहीं, यहाँ पर दिखाना चाहेंगे, ये देखिए यहाँ पर लगाया था ढेर सारे बोगनविलिया, 1 2 3 4, जब भी लगाती हूँ 4 से 5 कटिंग लगाती हूँ, क्योंकि क्या पता कौन सा ग्रो हो कौन सा ना ग्रो हो। तो सब ग्रो हो चुका था। ये मेरा जुगाड़ आप देख सकते हैं, ये जो होता है ना सोलर पैनल खराब हो चुका था, बंदर ने तोड़ दिया था, करामात कर दिया, तो इसे मैंने ऐसे ही एज ए स्टैंड यूज़ कर लिया है। फिर यहाँ पर दिखाना चाहूँगी, मैंने हाइब्रिड वाली वैरायटी लगा रखी है यहाँ पर हिबिस्कस की। ये बैगनी हिबिस्कस है और ये येलो हिबिस्कस है, ये देसी वैरायटी है। वॉन्ड्रिंग जू की कटिंग गिर गई थी तो वो भी लगा दी, देखिए वो भी लग गया। अभी मानसून में जितनी भी चाहे वैसे लगा सकते हैं आप। नहीं ग्रो होता है तो हल्दी थोड़ा सा नीचे लगा करके आप लगा सकते हैं। फिर यहाँ पर देखिए मैंने ये लगा रखा है, ये है डॉर्फ वाली वैरायटी, एक्सोरा की डॉर्फ वैरायटी। जैसे अगर आपके पास जगह नहीं है ना तो इस तरीके से किसी भी पॉट के बीच में थोड़ा सा दबा सकते हैं। जब आपके पास जगह है तो इसे आप अलग करके डिवाइड करके लगा सकते हैं। तो बहुत सारी गार्डनिंग कर सकते हैं। अब इसको मैं बाद में रिपोर्ट करूंगी, अभी तो टाइम नहीं है मेरे पास रिपोर्ट करने का, क्योंकि गार्डनिंग का काम आसान नहीं होता है। अगर एक बार घुस जाओ गार्डन में तो बहुत सारा काम ही काम दिखता है। सोचते हैं कि ये आज कर ले, वो कर ले, ग्रो बैग फिल कर ले, या फिर नए प्लांट्स को ले आए, रिपोर्टिंग कर दे। अगर आपको ये पता हो कि ये कैना लिली के बीज हैं तो आप कमेंट में मुझे बताइएगा, क्योंकि कैना लिली के सारे फ्लावर ब्लूमिंग करके झड़ चुके हैं। ये थी कैना लिली के फ्लावर, कटिंग से लगाया था, अभी इसे भी कटिंग से लगा सकते हैं। बहुत सारे सिंगोनियम की कटिंग लगाई थी, सब ग्रो हो रही है। देखिए कुछ कटिंग्स डेड हो गई है लेकिन बाद में नई नई ब्रांचेस निकल रही हैं। तो ये ओवरव्यू थोड़ा सा दिखाती हूँ इंडोर प्लांट्स का। बहुत सारे प्लांट यहाँ पर मैंने लगा रखे हैं, सबके सब इंडोर है। तो आप भी इस समय जितनी चाहे उतनी कटिंग ग्रो कर सकते हैं। कोई कटिंग नहीं ग्रो हो रही हो तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। सबसे पहले नर्सरी वाले ने इस पैंडसम के प्लांट को मुझे
वो बोल के दिया था स्पाइडर प्लांट, मेरे पास स्पाइडर प्लांट नहीं था, तो मैं इसे लेकर के आ गई कि ये स्पाइडर प्लांट है। फिर मैंने बहुत सारे कमेंट देखे, लोगों ने, मेरे सब्सक्राइबर ने बताया कि ये पैंसम नहीं, सॉरी स्पाइडर नहीं, पैंसम का प्लांट है। तो फिर मुझे ये पता चला, इसकी भी कटिंग मैंने ग्रो कर ली है। यहाँ पर दिखाना चाहूँगी, 70-80 रुपये में ये पौधा मिला था, नया पौधा बना लिया है। अब तो और भी मज़ा आएगा गार्डनिंग करने में, क्योंकि बरसात का तो हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। कोलियस को भी ऐसे डिवाइड करके ढेर सारे पौधे तैयार किए। देखिए कोलियस की कितनी वैरायटी मैंने लगा रखी है, 2-3 वैरायटी आपको दिख रही होगी। कुछ कुछ आती है ना पत्तियाँ, ये आगे ग्रीन दिख रही है, वो पीछे ग्रीन होगी, और ये पर्पल वाला आगे होगा। तो इसमें 1300 प्लस वैरायटीज़ आती हैं। ये देखिए, अब मैंने मांगा नर्सरी वाले भैया से कि आप मुझे दे दीजिए स्पाइडर प्लांट, तो फिर उन्होंने ये दिया है। और ये भी स्पाइडर नहीं है, मुझे लगता है ये, आप बताइएगा कमेंट में, क्या ये स्पाइडर है? फिर से मुझे स्पाइडर लग रहा है, नहीं मिला है। लेकिन मैं स्पाइडर की तलाश में हूँ, कहीं भी मिल जाए कटिंग छोटी सी, तो मैं उसकी कटिंग की चोरी भी करना पसंद करूँगी, क्योंकि छोटी सी कटिंग लेने से कुछ होता नहीं है। मेरे पास स्पाइडर होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही ईजी ग्रोइंग प्लांट है। तो मेरे पास नहीं है, तो उसकी कमी खलती रहती है कि मैं एक गार्डनर हूँ और मेरे पास ये वाला प्लांट अभी नहीं है। तो आपके पास कौन कौन से प्लांट है कमेंट में बताइएगा। जितने प्लांट्स दिखाए इसमें से आपके पास कौन कौन से प्लांट की वैरायटी है। रियो के प्लांट को भी लगा सकते हैं कटिंग से, और ड्रेसिना को भी मैंने ऐसे ही ग्रो कर लिया था। उम्मीद करते हैं आज की गार्डनिंग की वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल पे पहली बार विजिट किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तभी आपको अपडेट में दिखा पाऊंगी।